नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम जो चर्चा करेंगे वो दुनिया की सबसे रहस्यमय नदी अमेजन के बारे में। तो अमेजन नदी क्या है उसके बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो जो यह नदी है, जो अमेजन नदी है, ये दुनिया की सबसे रहस्यमय नदी मानी जाती है और नील नदी के बाद इसको दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान दें लंबाई की दृष्टि से तो दुनिया की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर देखा जाए अपवाह क्षेत्र यानी जल प्रवाह की दृष्टि से या आयतन की दृष्टि से तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। तो इसके बारे में चर्चा करें कि इसका उद्गम कैसे होता है, इसका प्रवाह कैसे है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा आप लोग से हो जाए। तो जो इसका उद्गम होता है दो नदियों के संगम से होता है, एक है उकायाली और एक है मारारा नदी। इस नदियों के संगम से क्या होता है, अमेजन नदी का उद्गम होता है और इसका जो उद्गम स्थान है वो एंडीज पर्वत, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, में एक स्थान है नेवाडो मिसमी। वहाँ से ये नदी यानी जो देश है वो पेरू देश है, वहाँ से नदी निकलती है। यानी ये पेरू देश एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी कोलंबिया और ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। चित्र में आप लोग को दिख रहा है कि जो अमेजन नदी का प्रवाह है वो दक्षिणी अमेरिका के 5 देशों से में मुख्य रूप से है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ब्राज़ील में है। इसके अलावा पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर है मुख्य रूप से। अगर अमेजन नदी की देखा जाए लंबाई लगभग कितना है तो ये 6575 किलोमीटर है तथा इसमें वार्षिक जल का जो आयतन है वो 6591 किलोमीटर प्रति वर्ष, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह इसमें होता है। और इसके अगर नदी मुहाने पे जाएंगे तो एक बंदरगाह भी आपको दिख रहा होगा, तो उसका नाम है बेलेस बंदरगाह, जहाँ पे नदी गिरती है यानी अटलांटिक महासागर तट के समीप इस पर एक बंदरगाह है, उसका नाम है बेलेस बंदरगाह। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि अमेजन नदी का खोज और नामकरण कैसे हुआ। तो अमेजन नदी का जो खोज है इसको स्पेन के एक सैन्य अधिकारी थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी ओरलाना, जिनका जो जन्म हुआ था 1490 में। वो फ्रांसिस्को डी ओरलाना एक सैन्य अधिकारी थे और ये अपनी सैन्य टीम का नेतृत्व करते हुए 1541 ईस्वी में अमेजन नदी प्रणाली की खोज प्रारंभ की। और लगभग क्या होता है कि 1542 ईस्वी में ये नदी के मुहाने यानी अटलांटिक तट पर ये पहुंच जाते हैं। इस नदी की तुलना ओरलाना ने, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ग्रीक की पौराणिक कथा है अमेजन से की थी और यहीं से इस विशाल नदी का नाम भी अमेजन पड़ा। यानी अगर इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो ये स्पेन के थे फ्रांसिस्को डी ओरलाना, और इन्होंने किसके आधार पे किया था, ग्रीक की पौराणिक कथा अमेजन के नाम पे इस नदी का नाम अमेजन रखा था। अब इसकी अगर हम लोग देखा जाए जो इसके बारे में अगर और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जाना जाए कि इसका जो हम देखा जाए विश्व में प्रवाह तीव्र प्रवाह करने वाली नदियों के बारे में अगर हम लोग देखा जाए या अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को देखा जाए तो इसमें देखा जाए जो इसमें प्रवाह क्षेत्र है प्रतिवर्ष जो होता है प्रवाह क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, अमेजन में सबसे ज़्यादा है 2,09,000। और कांगो नदी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो अफ्रीका की नदी है, इसमें देखिएगा कितना अंतर है। जो दूसरे नंबर में अफवाह वाली नदी है उसमें केवल 41,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। तीसरे नंबर पे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी, जो एशिया में हम कहते हैं, 38,129। और यांगटीसी क्यांग या यांगसी नदी जो चीन की है उसमें 30,166। वहीं एरनोको नदी वेनेजुएला कोलंबिया में बहती है, वहाँ पे क्या है 37,000 है। नील नदी का देखिएगा जो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में 28,300 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिएगा कुछ और भी बातों को अगर हम देखा जाए अफवाह क्षेत्र के आधार पर देखा जाए दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है उसमें जो सबसे बड़ी आपकी अमेजन ही है, जिसका जो क्षेत्र है अफवाह क्षेत्र है 70.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के क्षेत्रफल के लगभग 2.5 गुने से भी अधिक है, 2.5 गुना लगभग है। कांगो नदी का है 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी नदी का है 32.20 लाख वर्ग किलोमीटर। लापटा नदी
जो है ला प्लाटा नदी, ये भी दक्षिण अमेरिका की नदी है, इसका है 31.10, और ओब इर्तिस नदी का है 29.9। तो यानी अफवाह के दृष्टि से ये देखा जाए, दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अफवाह के क्षेत्र से जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो, उससे लगभग दुगना क्षेत्र इसका है। अब देखा जाए इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखा जाए, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वो मदीरा है, जिसकी भी लंबाई 3250 किलोमीटर लंबाई है, और जल की आयतन के दृष्टि से ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ध्यान दीजिएगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है उसको मदीरा, जल प्रवाह की दृष्टि से। लेकिन अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि दुनिया की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो इर्तिस नदी है, जो ओब की सहायक नदी है। अब देखिएगा इसमें जो रहने वाले प्रमुख जीवों के बारे में अगर हम लोग बताएं कि अमेजन में बहुत खतरनाक जीव रहते हैं। तो अब जैसा आप लोग को चित्र में दिखा रहा है, अमेजन डॉल्फिन, ये इसका रंग गुलाबी होता है और ये मीठे जल की डॉल्फिन है। केवल अमेजन नदी में यह दुनिया में पाई जाती है और यह बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि अमेजन नदी में अगर हम लोग देखें तो बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। कहा जाता है ये बहुत बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। इसके अलावा अगर देखिएगा, जो अगर अगला जो आप लोग का जीव है जो चित्र में भी दिख रहा है, उसको हम कहते हैं पिरान्हा मछली। ये बहुत तेज़ दांत वाली और मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है, और ये क्या होती है, बड़ी खतरनाक मछली होती है और ये झुंड में हमला करती है। ये जो मछली होती है इसके दांत बहुत ही तीव्र होते हैं, और ये देखिएगा चित्र में भी दिख रहा है, ये बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक होती है और झुंड में क्या होती है, हमला कर देती है। यहाँ तक कि क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य जाता है तो ये मनुष्य पर भी हमला कर देती हैं और उसको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो ये दूसरा जो आप लोग का प्रमुख जीव वहाँ का है, इसका नाम है पिरान्हा मछली, और ये केवल अमेजन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अन्य जीवों में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे अन्य जीवों में देखा जाए तो एक डार्क फ्रॉग है, इसके अलावा केमन है और होतजिन पक्षी है। तो जैसा आप लोग को चित्र में दिख रहा है, एक जो दुनिया का सबसे बड़ा भारी जो लंबा सांप होता है वो अनाकोंडा, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप होता है वो कहाँ पाया जाता है, इसी अमेजन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो अमेजन का दलदली क्षेत्र है उसमें रहता है, और इसकी जो खास बात होती है ये क्या होता है कि अपने जो शिकार को क्या कर देता है, दम घोंट के मार देता है। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप, सबसे विशाल सांप है, और ये केवल कहाँ पे पाया जाता है, अमेजन वाले क्षेत्र में, यानी अमेजन के दलदली क्षेत्र में ये रहना पसंद करता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है वो कहाँ पे है, वो अमेजन नदी क्षेत्र में है। इसी प्रकार जैसे गुलाबी कलर की जो क्या होती है डॉल्फिन मछली क्या है, वो भी यहीं पाई जाती है, और जो खतरनाक क्या है पिरान्हा मछली है, और जो कहा जाता है अपनी मांसाहारी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी यहीं पाई जाती है। इसके अलावा आप लोग देखिएगा, एक होती है जैसे चित्र में दिख रहा है, होतजिन पक्षी है, ये अजीब सा पक्षी है, इसे स्टिंग बर्ड भी कहा जाता है, स्टिंग बर्ड भी इसको कहा जाता है। जब ये युवा अवस्था में होती है तो होतजिन के पंखों में पंजे होते हैं, जैसे चित्र में भी आप लोग दिख रहा है, इसके पंखों में पंजे होते हैं जिससे ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। यानी ये अपने क्या होता है, पंखों में जो पंजे होते हैं उसकी सहायता से भी ये लोग क्या होती हैं, ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अमेजन नदी इतना रहस्यमयी है, और यहाँ पे देखिएगा विविध प्रकार के जो जीव हैं पाए जाते हैं। एक अन्य जो जीव है आप लोग को दिख रहा होगा चित्र में, इसको हम लोग कहते हैं डार्क फ्रॉग, मेढक। ये क्या है, पॉइजन डार्क फ्रॉग भी इसको कहा जाता है। ये रंग बिरंगे होते हैं, इसमें तो एक ही कलर दिख रहा है, वास्तव में कई कलर के होते हैं, और इनकी त्वचा में क्या होता है, बहुत जहरीला पदार्थ होता है, यानी बहुत ज़्यादा जहर होता है। और जो परंपरागत रूप से जो अमेजन के शिकारी होते थे, इनके जहरों का ही उपयोग करते थे, शिकार करने में इनके जहरों का उपयोग करके वो लोग करते थे। तो इनका जो क्या होता है, त्वचा जहरीली होती है। एक चित्र में और दिख रहा होगा आप लोग को, एक जीव जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं केमन कहते हैं, और ये कैसा होता है, मगरमच्छ जैसा दिखता है। जब ये मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ जैसा दिखने वाला जीव है, लेकिन ये मगरमच्छ से क्या होता है, आकार में छोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमन कहते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा चित्र में कि ये कैसा दिख रहा है,
और ये दिख रहा है मगरमच्छ जैसा, जो हम लोग के यहाँ मगरमच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये मगरमच्छ नहीं है। ये कहाँ पे है? अमेजन नदी जल वाले क्षेत्र में रहने वाला केमन, इसको क्या कहते हैं? केमन, जो मगरमच्छ जैसा दिखाई देता है, ये इसको हम लोग केमन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अमेजन जल क्षेत्र में 300 प्लस मछलियों की प्रजातियां हैं, 400 से ज़्यादा उभयचर जीव हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि 300 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 400 से अधिक क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं? उभयचर जीव पाए जाते हैं। तो जो विविधता की दृष्टि से देखा जाए, विभिन्न प्रकार के जीवों की दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं अमेजन जल क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आप लोग को तितली दिख रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जाता है जो अमेजन जल क्षेत्र है या अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पे तितलियों की प्रजातियाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं। और यहाँ की जो तितलियाँ होती हैं रंग बिरंगी होती हैं, कई कलर की होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली प्रजातियों में क्या है, वो यहाँ की जो है वो तितलियाँ पाई जाती हैं। तो इस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अमेजन नदी क्षेत्र है बहुत ही जो विविधता वाला क्षेत्र है। अगर हम लोग चर्चा करें कुछ अन्य चीज़ों की, अगर हम लोग चर्चा करें उससे पहले एक बार मैं उनसे पुनः बता दूं कि जो ये अमेजन नदी क्षेत्र है, जो अमेजन नदी है, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन आयतन की दृष्टि से, जल प्रवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और हम लोग कहते हैं कि ये कहाँ पे बहती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लगभग 40% भाग पर ये बहती है। तो इस तरीके से क्या आज आप लोग को जो हम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, वो अमेजन नदी के बारे में दे रहे हैं। अगर हम लोग देखा जाए अमेजन नदी की अन्य प्रमुख जानकारियों के बारे में देखा जाए, अन्य जो प्रमुख फैक्ट्स होते हैं जो आप लोग को जानना चाहिए कि इसमें क्या होता है, जो दुनिया का लगभग 20% जो जल प्रवाह होता है नदियों के द्वारा, उसमें 20% क्या होता है या 1/5वां भाग जो होता है इसी नदी में प्रवाहित होता है। और इसमें देखिए जल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लगभग 7 मील प्रति घंटा है, या हम लोग कहते हैं कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अमेजन नदी जितना पढ़ते जाइए उतना ये क्या है, रहस्यमय है। इसमें देखिएगा नदी की जो विशालता देखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट और भी जान लें तो नदी लगभग कितना है, 6575 किलोमीटर लंबी है तथा इसकी चौड़ाई क्या है, 24 से 50 किलोमीटर है। और बरसात के मौसम में तो कभी कभी इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर तक हो जाती है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 17.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और दक्षिण अमेरिका के लगभग 40% भाग पर फैला है और भारत जैसे देश के क्षेत्रफल से दुगने से भी अधिक है। अन्य जो देखा जाए, दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ ज्वार भाटा आता है, और ये इसके यहाँ पे जो ज्वार भाटा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोरोरोका कहा जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से क्या होता है, सागरों और महासागरों में ज्वार भाटा आता है, लेकिन ये दुनिया की मात्र नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है। इसके अलावा यहाँ पे मराजो द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्यूबा, बेल्जियम, जमैका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी बड़ा है, लगभग 49,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इसका निर्माण अमेजन नदी के अवसाद यानी तलछट या सेडिमेंट से हुआ है। यद्यपि जैसा हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आवासित जो द्वीप है, सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वो ब्रह्मपुत्र नदी का माजुली द्वीप है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। इसमें एक और ख़ास बात है, ये एक रियो हमजा नदी है। रियो हमजा नदी क्या है, ये अमेजन नदी के नीचे बहती है, जिसकी खोज 2011 में वैज्ञानिकों ने की और इसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है और ये अमेजन नदी तल से लगभग 4 किलोमीटर नीचे बहती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अमेजन नदी में एक से एक रहस्यमयी चीज़ें हैं। नदी के नीचे नदी बहती है। यहाँ का जो प्रमुख जानकारियाँ आप लोग को जो दी गई